झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति यानी कि जेबीकेएस के 14 लोकसभा सीटों में किस तरह का है दावेदारी और क्यों कौन कौन होंगे वहां के उम्मीदवार, हम सीधे तौर पर आप लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं और आप क्या सोचते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जेबीकेएस का लगातार सभा होने के बाद जिस तरह से जेबीकेएस चुनावी मुद्दे में आने की बात कह रहे थे, उसको लेकर कुछ डाटा हमारे बीच आया हुआ है। जिन जिन लोकसभा क्षेत्र में जेबीकेएस का विस्तार हुआ है, लग रहा है कि वहाँ कौन उम्मीदवार हो सकता है। ये अनुमानित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन होंगे उम्मीदवार। और जितने भी लोकसभा सीट में जेबीकेएस का विस्तार हुआ है, महज गिने चुने 5 ही हुआ है। जिस तरह से हम बता दें कि धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रांची 5 लोकसभा क्षेत्र में जेबीकेएस का लगातार विस्तार होने के बाद लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारा जाता है, उम्मीदवार उतारा जाता है, तो हाँ यहाँ पे कौन होंगे इनका उम्मीदवार। तो आपको हम बता दें कि इन जगह पे हमें भी यही लग रहा है कि इन जगह पे जो चर्चित चेहरा है, जो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगह से ये पता चल रहा है कि यही लोग हो सकते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ हम डाटा शेयर करने का कोशिश करेंगे। जिस तरह से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सुनने में आ रहा है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जयराम महतो वहाँ पर कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सोशल मीडिया में कहना और एक धरातल पे काम करना ये बहुत बड़ा बात होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑफिशियल ही है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जयराम महतो का कहने का एक मतलब ये भी था कि ऊपर भी आग नीचे भी आग, वहाँ पे होगा जयराम का एंट्री। तो इससे हम शक पता चल रहा है कि जयराम धनबाद लोकसभा क्षेत्र से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो तबीयत लगातार अभी कुछ दिनों से हम देखें कि तबीयत उनका नासाज है, वो बेड रेस्ट में है और सभा अभी बंद है। तो जेबीकेएस के लगातार जो सिपाही हैं, जो उनके साथ कार्यरत हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, वो लोग लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं कि जेबीकेएस को आगे प्रमोट कैसे करें, लोगों के बीच किस तरह से रखें। हालांकि सभाएं उतना नहीं हो रही है, लेकिन जो लहर है वो सभी जगह पे वही है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि अगर हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह, टुंडी, गमिया और बेरमो और बाघमारा और जो कुछ भी डुमरी, ये सब जो विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ पे जेबीकेएस का लगातार जो है सभाएं हुई थी। विगत हम 2 महीना पहले देखें तो बहुत ज़्यादा जनसभा, जनसंपर्क अभियान चलाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लोकसभा कैंडिडेट यानी कि जो प्रत्याशी है यहाँ पे उतारा जा सकता है। और यहाँ पे ये भी अनुमानित लगाया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में जो है मोतीलाल महतो का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये पूर्णतया ये नहीं कह सकते हैं कि वही होंगे, लेकिन सोशल मीडिया में ये चर्चित चेहरा है और सोशल मीडिया में ये लगातार देखने को मिला है कि मोतीलाल महतो को इन जगह पे लोकसभा क्षेत्र में लड़ना चाहिए, लोकसभा सीट में लड़ना चाहिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, इन जो हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जब हम बात करें तो यहाँ पर जेबीकेएस का विस्तार जो है, पहल जो है हमेशा ही एक बरकरार रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी दावेदारी कर सकता है जेबीकेएस का कैंडिडेट। तो इससे शक पता चल रहा है कि यहाँ पे भी लोकसभा सीट में कैंडिडेट उतारा जा सकता है। अगर हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से हमें देखने को मिला था कि कोडरमा में कोडरमा आता है, बरकट्ठा आता है और राजधनवार आता है और बगोदर आता है, जमुआ आता है और गांडे आता है। इन जगह पे भी जेबीकेएस का पुरजोर सभाएं हुआ था, लोग जुट रहे थे। जुटने के बाद लोग ये भी कह रहे थे कि हमें चुनावी मुद्दे में जो कोई भी यहाँ से आएंगे उनको देखना हम पसंद करेंगे। हालांकि ये सब जो है ये सोशल मीडिया में चर्चित हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इन लोग चुनावी मुद्दे में आएंगे तो वो जो सियासी गलियों में जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, आजसू का जिस तरह से टक्कर हमेशा ही रहा है, उस टक्कर को ये लोग दे पाएंगे ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन इन लोग जो पहली बार यहाँ पे अपना राजनीतिक दौर को
देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो इससे सख्त जाहिर पता चल रहा है कि यहाँ पे भी हो सकता है। तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से हम आपको एक चीज़ का अवगत करा दें कि छात्र नेता मनोज यादव जो हैं हमेशा ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये कहते हुए नज़र आते थे कि हम लोकसभा लड़ेंगे तो कोडरमा लोकसभा सीट पर लड़ेंगे। अब देखने लायक बात होंगे कि वहाँ के लोग, वहाँ के जनता क्या चाहते हैं। और लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये 6-7 विधानसभा को कवर करना होता है, तो वहाँ पे इन लोगों का बलबला होना चाहिए। धरातल पे काम जब तक नहीं होगा तब तक कुछ होने जाने को नहीं है। बाकी अनुमानित तौर पर यह लगाया जा सकता है, बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि छात्र नेता मनोज यादव वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। अब दूसरी बात, हम रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो रांची लोकसभा में सिल्ली, खिजरी, कांके, हटिया और इचागढ़ जो आता है, यहाँ पे भी जिस तरह से जेबीकेएसएस का जो विस्तार प्रक्रिया है वो हो चुका है। और होने के बाद लोग ये भी देख रहे हैं कि इस जगह पे जेबीकेएसएस का कोई ना कोई उम्मीदवार होना चाहिए लोकसभा सीटों में। हालांकि लोकसभा सीट की अगर बात करें तो गिनी चुनी है, लेकिन जो गिनी चुनी लोकसभा सीट है उसमें से 5 जगह पे जेबीकेएसएस का जो लहर है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। और इन जगह पे कहें तो 80 to 90% विस्तार हो चुका है, लोग इसमें जागरूक हो चुके हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट की बात कही जा रही है, हालांकि प्रत्याशी क्या चाह रहे हैं क्या नहीं ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड तो लोग करेंगे और केंद्रीय कमेटी के लोग करेंगे और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी करेंगे। रांची लोकसभा सीट की बात करें तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की दावेदारी कहा जा रहा है। हालांकि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये उनका और पार्टी का व्यक्तिगत विचार होगा। तो क्योंकि सामूहिकता जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह का प्यार होगा उसी तरह का देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे जेबीकेएसएस का जो लहर है कहीं ना कहीं देखने लायक बात होंगे और यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो अच्छा जगह पकड़ लिया है। अब दूसरी बात, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जयराम महतो का जो बोलबाला है हमेशा ही इन जगह पे रहा है। और धनबाद की अगर बात करें, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बागमारा, इन सब जगह में जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, परिचर्चाएं हो रही हैं और लोग कहने में भी ये देख रहे हैं, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जयराम महतो यहाँ से लड़ सकते हैं लोकसभा सीट पर। अब क्या होगा क्या नहीं, ये राजनीतिक गलियों में जिस तरह से पहल हो रही है, जिस तरह से सुनने को मिल रहा है, हम आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे और एक बात ये भी देखने को मिला है कि जयराम महतो सभाओं में हमेशा कहते आए हैं कि हम धनबाद और गिरिडीह को अपना टारगेट बनाए हैं, वहीं पे अपना चुनावी पहल को देखने का कोशिश करेंगे, चुनावी मुद्दे में अपने बात को रखने का कोशिश करेंगे, अपने आप को आजमाने का कोशिश करेंगे कि लोग हमें किस तरह से प्यार दे रहे हैं। धनबाद में ये हो सकता है। और दूसरी बात, अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में भी जेबीकेएसएस का झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का विस्तार प्रक्रिया जो है हो चुका है। तो हजारीबाग में हम बात करें तो वहाँ पे आता है बरही, बड़कागांव, मांडू और हजारीबाग। यहाँ पे जिस तरह से लोगों का कहना है कि हम संजय मेहता को देखना चाहते हैं, और लोगों का बयान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस टाइम हम सभा में जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि हमें इन लोगों को देख, तो हम कह सकते हैं कि इन जगह पे यही लोकसभा सीटों में अपना उम्मीदवार हो सकता है। तो हजारीबाग की अगर बात करें तो संजय मेहता, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुइटेबल होंगे और देखने लायक बात होंगे कि चुनावी मुद्दे में किस तरह का देखने को मिलता है। हालांकि हम जो आकलन किए हैं ये कोई ऑफिशियल बात निकल के नहीं आया है, ये लोगों का जो बयान था, लोगों का जो बात था वही आपके बीच हम रखे हैं। बाकी अपना राय और परामर्श आप हमें ज़रूर बताइए कि कौन कहाँ से होना चाहिए। जिस तरह से लोगों का एक तरह से पॉजिटिव बात निकल के आ रहा था उसको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का जो लगातार विस्तार प्रक्रिया है वो चल रहा था, लेकिन विगत अभी रुका हुआ है। अब देखने लायक बात होंगे किन किन जगह पे अपना हथकंडे अपनाती हैं। बने रहें।